अगले 24 घंटों में हो जाइए सावधान मित्रों, समय का पासा पलटने वाला है। जिस घड़ी का आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वही घड़ी स्वयं मां जगदंबा ने आपकी जिंदगी में ला दी है। मित्रों, एक साथ 9 देवियों का आशीर्वाद आपको मिलेगा। आज मेरी इस वीडियो को अनदेखा करने की गलती बिल्कुल भी मत करना मित्रों, क्योंकि आपके जीवन में जो परिवर्तन आने वाला है वह परिवर्तन साधारण बिल्कुल भी नहीं होगा। मित्रों, पिछले कुछ समय से आपके जीवन में जो दुख आपको सता रहे थे, जो घटनाएं आए दिन आपके जीवन में घट रही थी, उन सब चीजों का मित्रों अब अंत होने वाला है। मेरी इस छोटी सी वीडियो को आप सभी अंत तक ध्यान से जरूर देखना। इस वीडियो में बताई गई बात अगर झूठ साबित हुई तो मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगा। मित्रों देखिए, इस वक्त आपकी कुंडली में जो ग्रहों का परिवर्तन हुआ है वह परिवर्तन साधारण नहीं है। मित्रों, 9 ग्रहों के साथ 9 देवियों ने मिलकर आपकी कुंडली में जो घमासान मचाया है वह साधारण नहीं होगा। चुपचाप बंद कमरे में इस वीडियो को देखना, क्योंकि जो बात मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं वह बात अगर दुश्मन के कान तक पहुंच गई तो फिर आपके जीवन में मित्र बहुत बड़ा अनर्थ भी हो सकता है। क्योंकि देखिए, जो कड़वी सच्चाई मैं आपको बताऊंगा वह कड़वी सच्चाई आपको आज से पहले किसी ने नहीं बताई होगी। नवरात्रि का समय चल रहा है, एक से बढ़कर एक गुप्त और रहस्यमयी बातें इस वीडियो में आपको जानने को मिलेंगे मित्र, जो आपके जीवन के बहुत ज्यादा समीप होगी और सीधा आपके जीवन से ही संबंधित होगी। तो सबसे पहले तो मेरा आपसे हाथ जोड़कर सिर्फ एक छोटा सा निवेदन है कि आप सभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में आपकी जो भी कुल देवी है उन कुल देवी का नाम आप अवश्य ही लिखिएगा। और मित्रों, मैं आप सभी को बता देता हूं कि देखिए, आने वाले समय को अगर आपने साधारण समझा तो फिर आपसे बड़ा मूर्ख और कोई नहीं होगा। क्योंकि देखिए, समय की चाल जब बदलती है तो इंसान पूरी तरह से बौखला जाता है कि जीवन में चल क्या रहा है, तो वही समय आने वाला है। मित्र, आपको समझ नहीं आएगा कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्योंकि शुरुआत में आपको सब कुछ अच्छा लगेगा। आपको लगेगा जैसे कि सारी परिस्थितियां मेरे अनुरूप ही चल रही हैं, समय भी मेरे अनुरूप ही चल रहा है। लेकिन ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी होगी, क्योंकि धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके जीवन से सब कुछ दूर जाने वाला है। अक्सर मित्रों देखिए कि जब लोग राशि फल सुनते हैं तो क्या उम्मीद रखते हैं कि कुछ मीठा, कुछ अच्छा, कुछ उनकी तारीफ करने वाला सुनने को मिलेगा। लेकिन यह आज जो आप सुनने जा रहे हैं वह ना तो मीठा और ना ही झूठा, बल्कि कड़वा है और सच्चा है। और इतना सच्चा है कि यह आपके जीवन की हर उस गलती को आपके सामने खोल कर रख देगा जिसे आप खुद मानना नहीं चाहते हैं। मित्रों, क्योंकि देखिए, इंसान की आदत होती है, इंसान सिर्फ अच्छा सुनना चाहता है, अच्छा देखना चाहता है, लेकिन कोई भी इंसान सच को एक्सेप्ट नहीं करता है। मित्रों देखिए, क्योंकि आज जो सच्चाई मैं आपको बताने वाला हूं मित्रों, हो सकता है कि जो आपके अंदर अहंकार है और वह इनकार आपको अच्छा लग रहा है, लेकिन कभी कोई भी इंसान यह नहीं चाहता कि कोई उसकी कमजोरियां और बुरी आदतों को आईने की तरह दिखाएं। तो आज मैं आपको आपकी ही जिंदगी का आईना भी दिखाऊंगा मित्रों, कि आखिर आप जीवन में कौन सी गलतियां कर रहे हैं जिसकी वजह से आपके जीवन में दुख और तकलीफें आ रही हैं। मित्रों, आज मैं आपके सामने वह आईना रखने वाला हूं जिसे आपने आज से पहले कभी नहीं देखा होगा। सबसे बड़ी समस्या आज के जीवन में हर इंसान की क्या है? यह है कि हर इंसान खुद को दूसरों से अच्छा समझता है। वह खुद को यह समझता है कि अरे मैं ही सबसे सर्वश्रेष्ठ हूं, मैं ही सबसे ऊपर हूं मित्रों। लेकिन अगर सच्चाई पाई जाए तो हमसे हर कहीं ना कहीं झूठ बोलता हुआ इंसान पाया जाता है। हम कहीं ना कहीं धोखा देते हैं, कहीं ना कहीं आलस करते हैं, गुस्सा करते हैं और अपनी ही बनाई गलतियों को दूसरों पर थोप देते हैं। यह सच है कि इंसान मित्र आज के समय में खुश दिखना चाहता है, लेकिन खुश रहना नहीं जानता। दूसरों को खुश करने के लिए नकली हंसी हंसता है, लेकिन भीतर से जलन, क्रोध और तुलना उसे खोखला बना देती है। क्योंकि देखिए मित्रों, आज के समय में हर इंसान किसी ना किसी इंसान से जल ही रहा है। किसी की उपलब्धि देखकर, किसी की कामयाबी देखकर,
किसी की बड़ी गाड़ी देखकर, किसी का बड़ा घर देखकर अक्सर यह जलन की भावना आपके अंदर भी पैदा होती ही है। अब मित्र देखिए, अपनी इन आदतों को सबसे पहले तो अपने जीवन से बिल्कुल दूर कर दीजिए, क्योंकि तुम्हारे जीवन में सबसे ज्यादा दुखी होने के पीछे की जो वजह है वह यही है कि तुम हर किसी से जंग लगते हो। जी हाँ मित्रों, देखिए, आज जो मैं तुम्हें सुनाऊंगा वह कड़वा है, लेकिन सच है, क्योंकि ग्रह कभी झूठ नहीं बोलते हैं। ग्रह वह चीज है जो आपके कर्म दिखाते हैं कि आपका जीवन बिगड़ा क्यों है, क्योंकि आलस आपकी नसों में जहर बनकर बहता है। आपकी कई बार इतनी गंदी आदत होती है कि आप अपने माता पिता से ही झूठ बोल देते हैं। किसी काम को करने से बचने के लिए अपने बॉस को ही झूठ बोल देते हैं। आलस करते हैं, कल कर लूंगा, परसों कर लूंगा। देखिए मित्रों, आपका सूर्य बेहद कमजोर है, और जब सूर्य कमजोर होता है तो आत्मविश्वास रोज टूटता है, और आप फिर क्या करते हैं कि आपके छोटे छोटे कामों को आप टालते रहते हैं और फिर कहते हैं कि अरे यार, मेरी तो किस्मत ही खराब है। असलियत यह नहीं है, असलियत है यह आलस जो आपके अंदर कूट कूट कर इस वक्त मित्रों भरा हुआ है। देखिए, ग्रह और नवरात्रि दोनों आपकी आदतें दिखाते हैं, तो सच से भागना मत, क्योंकि जो इंसान सच से भाग जाता है वो इंसान जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ता है। देखिए, नवरात्रि देवी का पर्व है, यह आत्मा को शुद्ध करता है, लेकिन आप पूजा करते हैं सिर्फ दिखावे के लिए, अंदर वही लालच रखते हैं। क्योंकि मित्रों देखिए, कई बार लोग क्या करते हैं कि बड़े बड़े पंडालों में जाकर पूजा पाठ भक्ति भाव करते हैं, दिखावा करते हैं। शनि कहता है कि तपस्या करो, लेकिन आप आलसी हो, सुबह जल्दी उठना चाहिए, मगर आप देर तक सोते रहते हैं। देखिए, हर दिन इंसान अगर जल्दी उठने की आदत डालेगा तो उसके जीवन में भी एक अलग सूर्य उगेगा, एक नया सवेरा होगा। कहते हैं कि नवरात्रि के दिनों में देवी घर आती है। आप सोते रहते हो, फिर कहते हो वो किस्मत साथ नहीं दे रही है, तो खुद को कोसने की बजाय, किस्मत को कोसने की बजाय आप अपने जीवन में छोटी छोटी आदतें डालिए। देखिए, नवरात्रि में व्रत रखते हैं, लेकिन जुबान से झूठ बोलते हैं, दूसरों की बुराई करते हैं, दिल में जलन रखते हैं, फिर देवी कृपा क्यों करेगी? अरे तुम्हारा जीवन का लक्ष्य क्या है कि तुम हमेशा सबके प्रति अच्छा बोलो, सबके प्रति अच्छा सोचो, किसी के प्रति मन में किसी भी तरह का द्वेष मत रखो, बुराई मत रखो, और हमेशा सबके साथ मिलजुल कर रहो। लेकिन नहीं, तुम्हारी आदत तो यही है कि तुम हमेशा सबका दिल दुखाते हो। मंगल साहस का ग्रह वह शक्ति देता है, और नवरात्रि शक्ति का पर्व है, फिर भी आप डर और गुस्से में जीते हो। आप अपने गुस्से से रिश्ते तोड़ते हो, फिर पछतावे में डूबते हो, तो मंगल आपको चेतावनी देता है, शक्ति को सही उपयोग करो मित्रों। अगर तुम्हें रिश्तों को निभाने की और रिश्तों को बचाने की शक्ति है, तो वह शक्ति मिलेंगे तुम्हें मंगल से, और तुमने अगर उस शक्ति का सही प्रयोग किया तो तुम्हारे जीवन के रिश्ते कभी भी नहीं टूटेंगे। इस बात की गारंटी मैं आपको देता हूं। मित्र देखिए, कई बार क्या होता है कि लोग सोचते हैं कि देवी को फूलों से मनाओ, लेकिन देवी जानती है कि आपके कर्म सच्चे हैं या सिर्फ दिखावा है। नवरात्रि में दान दो, पर आप फोटो खींचते हैं। देवी को दिखावा नहीं, मन को बदलना है, फिर ही कृपा होगी। याद रखो, सच्चाई यह है कि ग्रह और देवी मिलकर आपको आईना दिखाते हैं। आप बदलोगे तभी फल बदलेगा, वरना नवरात्रि बेकार है। देवी को शक्ति चाहिए, आपसे इनकार नहीं ग्रह चाहते हैं। अनुशासन आपसे बहाने नहीं चाहिए। आपको अगर सच में जीवन में कुछ बन पाना है, कुछ करना है, तो मित्रों आपको मैं बता देता हूं कि आपको स्वयं को बदलने की जरूरत है। और इस वक्त ध्यान रखिएगा कि आपके मन में कोई लालच पनप सकता है, और उस लालच के चलते आप इतना गिर जाएंगे, आपको समझ नहीं आएगा कि आपके लालच की वजह की से किसी सामने वाली व्यक्ति की जान पर भी बात आ सकती है। मित्रों, आपको मैं बता देता हूं कि लालच जितना जल्दी हो सके अपने जीवन से आप दूर कर दीजिए, क्योंकि अगर इंसान लालच रखता है तो फिर उसके ग्रह उसे नकारात्मक प्रभाव देना शुरू कर देते हैं। मित्रों देखिए, हर इंसान की आदत होती है। कोई नाम का लालच रखता है, कोई पैसों का, कोई शोहरत का, कोई रिश्तों पर कब्जा करने का। सबसे बड़ा कड़वा सच यह है कि इंसान अपने ही सबसे बड़े दुख का कारण खुद है। भगवान यह किस्मत से ज्यादा उसे उसकी सोच और उसकी आदतें बर्बाद करती है। आपकी भी आदत है, लालच करेंगे तो करेंगे, लेकिन लालच करने के साथ साथ हर किसी इंसान का पूरा करने लग जाते हैं।
किसी का पैसा खाने लग जाते हैं, किसी के हक की, किसी की मेहनत की कमाई आप कई बार खाते हैं, तो यह गलत है। देखिए मित्रों, जो लोग कहते हैं कि मेरी किस्मत खराब है, मेरा तो भाग्य ही बेकार है, तो असलियत यही है कि आपने खुद अपनी किस्मत के खिलाफ काम किया है। कभी आलस से, कभी गुस्से से, कभी गलत संगत से, कभी अहंकार से। मित्र, आप दिन भर फोन पर स्क्रॉल करते रहते हैं, लेकिन समय की बर्बादी को नहीं समझते हैं। आप भी ना सोचे समझे बोल देते हैं, फिर कहते हैं कि सामने वाला गलत समझ गया, जबकि असल में गलती आपकी जुबान और आपके रवैये की थी। इसमें आप अपनी किस्मत को दोष, अपने भाग्य को दोष नहीं दे सकते हैं। कई सारे लोगों की आदत होती है कि इंसान जैसा देखता है वैसा सीखता है। हम क्या करते हैं कि मोबाइल में कभी कभी कुछ गलत चीजें देखते हैं, कुछ गलत चीजें सीखते हैं, फिर उसे अपने जीवन में दोहराते हैं। देखिए मित्रों, आज का दौर सबसे बड़ा रोग तुलना है। हर इंसान किसी न किसी से अपनी जिंदगी की तुलना करता है, क्योंकि इंसान बिना तुलना के जी नहीं सकता है। पास वाले पड़ोसी के पास बड़ी गाड़ी है तो वो सोचेगा कि मेरे पास भी होना चाहिए। पास वाला बड़ा घर, बड़ा बंगला बना रहा है, खरीद रहा है, तो सोचेगा कि मेरे पास भी होना चाहिए। तो देखिए, तुलना नहीं करनी है। हम क्या करते हैं कि तुलना करते हैं, फिर दुखी होते हैं। कोई अपने दोस्त की नौकरी देखकर जलता है, तो कोई पड़ोसी की गाड़ी देखकर, कोई भाई की तरक्की देखकर, लेकिन यह नहीं सोचता कि उसका संघर्ष और मेहनत भी वैसी ही थी या नहीं। कड़वा सच यह है कि इंसान मेहनत से ज्यादा शॉर्टकट चाहता है। अक्सर यही आदत, यही गलती फिर इंसान को बहुत पीछे की ओर धकेल देती है। वह चाहता है कि बिना संघर्ष किए उसे सब मिल जाए, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है, और जब नहीं मिलता तो वही इंसान दूसरों को दोष देने लगता है। अब देखिए मित्रों, दूसरों को दोष देने से आपको कुछ नहीं मिलेगा। अगर आप चाहेंगे कि मुझे तो बिना मेहनत के सब कुछ मिल जाए, मुझे ज्यादा भाग दौड़ ना करनी पड़े, तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। बिना मेहनत के, बिना भाग दौड़ किए तुम्हें जीवन में कुछ नहीं मिलेगा। मित्रों, बता देता हूं कि इस वक्त अगर मैं आपके रिश्तों की बात करूं तो हर घर में झगड़े होते हैं, क्योंकि हर इंसान चाहता है कि सामने वाला उसकी बात माने, सामने वाला उसकी बात सुने, लेकिन खुद सामने वाले की बात मानने को तैयार नहीं है। हर कोई चाहता है कि उसकी इज्जत हो, लेकिन किसी और की इज्जत करने में आपको तकलीफ होती है। आपकी यह भी सबसे बुरी आदत है कि आप किसी को इज्जत नहीं देते हैं। आप गौर करिएगा कि आपके जीवन की सबसे बड़ी गलतियां आपके अहंकार से निकली है। कभी आपने किसी को माफ नहीं किया, कभी आपने अपनी गलती मानने से इनकार कर दिया, कभी आपने एक छोटा सा झूठ बोलकर बड़ा झगड़ा खड़ा कर दिया, और कभी आपने लालच में आकर अपना ही नुकसान कर लिया। इंसान हर दिन भगवान से मांगता है पेशा, तरक्की, नाम, सुख, शांति, लेकिन कभी भगवान को धन्यवाद नहीं देता है। कभी यह नहीं सोचता है कि जो मिला है वह भी कितनी बड़ी नेमत है। लोग पूजा करते हैं, लेकिन केवल दिखावे के लिए मंदिर जाते हैं, लेकिन फोटो खींचने के लिए व्रत रखते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर दिखाने के लिए। असलियत यह है कि इंसान का विश्वास भी स्वार्थ से बनता हुआ है। आज के समय में लोग अगर भक्ति भाव भी कर रहे हैं, पूजा पाठ भी कर रहे हैं, तो किसी न किसी स्वार्थ की वजह से कर रहे हैं। जब तक काम बनता है तब तक भगवान याद आते हैं, और काम बिगड़ती ही भगवान को दोष देने लगते हैं। यही आज के लोगों की सच्चाई है। अक्सर आपने भी अपने आसपास जरूर ऐसे कुछ लोग देखे होंगे कि काम होने के लिए लोग बड़े बड़े मंदिरों में जाकर मन्नत मांगने लगते हैं, बड़े बड़े मंदिरों में जाकर दान पुण्य करने लगते हैं, लेकिन काम होते ही भूल जाते हैं। देखिए मित्रों, कई बार लोगों की आदत होती है कि जब काम नहीं बनता है तो भगवान को दो जन लगता है। तो आप माने या ना माने, लेकिन हर इंसान के अंदर एक मुखता है। वह बाहर से अच्छा देखने की कोशिश करता है, लेकिन भीतर से गुस्सैल, जलन गलने वाला, स्वार्थी और लालची भी है। यह भी सच है कि जब हम दूसरों को सलाह देने में तो माहिर है, लेकिन खुद कभी उन सलाह को अपने जीवन में नहीं अपनाते हैं। हम सबकी जुबान पर मीठे शब्द रहते हैं, लेकिन दिल में किसी न किसी के लिए कटता छुपी होती है। हम दोस्ती में वफादारी की बात करते हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर दोस्तों को ही धोखा दे देते हैं, जो हमारे साथ दिन रात खड़े रहते हैं, हमारे जीवन में बहुत हमारे करीब होते हैं। देखिए मित्रों, बता देते हैं कि परिवार में हर कोई चाहता है कि उसे सम्मान मिले, क्योंकि आज के समय में परिवार से बढ़कर कोई नहीं है। आज के समय में हर कोई चाहता है कि दूसरों को सम्मान कितना दिया, लेकिन यह नहीं चाहता कि खुद को सम्मान कितना मिल रहा है।
इंसान अक्सर यह मान लेता है कि उसका दर्द सबसे बड़ा है, लेकिन यह भूल जाता है कि सामने वाले का भी अपना संघर्ष है। दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे कड़वा सच यह है कि इंसान खुद को कभी गलत नहीं मानता। इंसान की आदत होती है, अगर आपसे कोई गलती हो गई तो आपने अगर उस गलती को मान लिया तो आप बहुत बेहतर इंसान हैं इस दुनिया में। लेकिन अगर आपसे गलती हुई और आपने वह गलती किसी पर थोप दी तो आपसे बड़ा इंसान कोई नहीं है। और इतना जरूर ध्यान रखना, मित्रों की जैसा बोओगे वैसा काटोगे। इंसान को अगर अपने जीवन में कुछ मिल रहा है तो वह उसके कर्मों के अनुसार ही मिल रहा है। अगर जीवन में अच्छा समय है तो तुमने जरूर किसी के लिए कुछ ना कुछ अच्छा किया होगा, तभी तुम्हें अच्छा समय मिल रहा है। मित्रों, आपको मैं बता देता हूं कि अगर आप गौर करेंगे तो पाएंगे कि आपकी 90% समस्याओं की जड़ आपकी आदतें हैं। यानी कि देर से उठना, फोन में समय बर्बाद करना, दूसरों की बुराई करना, बेवजह गुस्सा करना, जरूरत से ज्यादा खर्च करना, और सबसे बड़ी गलती यह है कि अपनी गलतियों को कभी स्वीकार नहीं करना। हम हर दिन दूसरों को बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन खुद को बदलने की कोशिश नहीं करते हैं, और यही कारण है कि हमारा जीवन वैसा नहीं बन पाता है जैसा हम चाहते हैं। तो सच यह है कि जब तक इंसान खुद के अंदर झांक कर अपनी कमजोरियों को स्वीकार नहीं करेगा, तब तक वह इंसान खुद को नहीं बदल पाएगा। मित्र, आप खुद सोचिए, कितनी बार आपने झूठ बोला सिर्फ अपनी इज्जत बचाने के लिए? कितनी बार आपने किसी की मदद न करने का बहाने बना दिए? कितनी बार आपने दूसरों को खुशी देखकर जलन महसूस की? और कितनी बार आपने गुस्से में वह सब कह दिया जिसका पछतावा आज भी है? तो इंसान बार बार वही गलतियां दोहराता है और फिर सोचता है कि जिंदगी क्यों नहीं बदल रही। दोस्तों, यह जीवन आपको बार बार मौका नहीं देगा, लेकिन आप हर मौके का आलस, गुस्से, अहंकार या लालच में खो देंगे तो फिर आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा। और यह कड़वा सच है, लेकिन सच्चा राशिफल जो किसी एक राशि का नहीं बल्कि पूरे इंसानियत का है। क्योंकि सच तो यह है कि जब तक इंसान अपने भीतर झांक कर अपनी गलतियों को नहीं देखेगा, अपनी गलतियों से नहीं सीखेगा, अपनी गलतियों को नहीं सुधारेगा, तब तक उसका भविष्य कभी उज्जवल नहीं हो सकता है। याद रखिए, सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं बल्कि आपके भीतर बैठा हुआ है, और वह है आपका अहंकार, आपका लालच, आपकी ईर्ष्या और आपका आलस। अगर आपने इन्हें जीत लिया तभी आपका जीवन बदलेगा। मित्रों, देखिए, मैं आप सभी को बता देता हूं कि आप भ्रम में हैं, आप दिखावे में फंसे हुए हैं। सोशल मीडिया पर लाइक और दिखावटी हंसी पर अपना असली चेहरा भूलते हैं। तो राह तुम्हें इस वक्त सबसे बड़े भ्रम में रख कर रखा हुआ है। तुम सोच रहे हो कि जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा है, तुम्हारे मुताबिक चल रहा है, तो यह तुम्हारा सबसे बड़ा भ्रम है। क्यों? क्योंकि इस वक्त आपके जीवन में, मित्रों, मैं बता देता हूं कि राह की स्थिति बहुत ज्यादा बिगड़ी हुई है। और जब राह की स्थिति बिगड़ती है तो वह सब ग्रहों को अस्त व्यस्त कर देता है। आप खोज देखते हो लेकिन भीतर से खाली हो तो राह ही यह जाल बुनता है। कई बार है तो इंसान क्या करता है कि उसे लगता है कि आप जीवन में बहुत ज्यादा तकलीफ चल रही है। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, कभी सपने में भी नहीं सोचते होंगे कि अगले 24 घंटे का समय कुछ ऐसा होने वाला है। अगले 24 घंटे कुछ इस प्रकार बीतने वाला है, आप कभी कल्पना भी नहीं किए होंगे। दोस्तों, बहुत बड़ी खबर आपके लिए लेकर आया हूं। यह संदेश आपकी जिंदगी बदलकर रख देगा। दोस्तों, सिर्फ 24 घंटे के अंदर आपका जीवन में कुछ बड़ा होने वाला है। जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, बड़ा चमत्कार होने वाला है। साथ में आपको बता दें कि आज की यह वीडियो ग्रह गोचर के आधार पर आधारित है, जो कि दोस्तों 100% सटीक है। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत गंभीर है, इसलिए वीडियो को आखिरी तक देखना। दोस्तों, मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आपका जीवन संवर जाएगा। जी हां दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, आज इस वीडियो के माध्यम से कुछ ऐसा गुप्त जानकारी आपको बताने वाले हैं जिससे आपका जीवन में 4 चांद लग जाएगा। दोस्तों, सिर्फ 24 घंटे के अंदर आपको एक ऐसी चीज मिलेगा कि सुनकर आप खुशी से गदगद हो जाएंगे। जी हां दोस्तों, बहुत कीमती चीज आपके हाथ लगेगा। तो दोस्तों, आखिर आपके हाथ ऐसा कौन सा चीज लगने वाला है और कौन सा चमत्कार आपके साथ होने वाला है, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको बताने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं,
अगर अभी तक आप लोग इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करते हैं, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, कुंडली का लिखा कोई नहीं बदल सकता है। अब आपका किस्मत का निराला खेल शुरू हो चुका है। अब आपको बहुत बड़ी और भयंकर खुशखबरी मिलने वाला है। खुशखबरी ऐसी होगी कि 7 जन्मों तक भूल नहीं पाओगे। जी हां दोस्तों, इतनी बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाला है। खुशखबरी सुनकर आपका दोनों आंखों से खुशी का आंसू बहेगा। जी हां दोस्तों, धड़ धड़ खुशी का आंसू बढ़ेगा और आपका दुश्मन के साथ बहुत बड़ा अनर्थ होने वाला है। क्योंकि दोस्तों, आपका दुश्मन ने जो पाप किया है उसका सजा अब दुश्मन को मिलने वाला है। अब दुश्मन का हेकड़ी निकल जाएगा। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, खतरे की घंटी बज चुका है। बड़ी घटना होने का संकेत मिल चुका है। दोस्तों, वीडियो बिल्कुल अकेले में देखना, वीडियो किसी के सामने मत देखना, और सबसे जरूरी बात, किसी को यह एक जानकारी मत देना, नहीं तो पूरा जीवन आपका बर्बाद हो जाएगा। दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूं, आखिर आपको कौन बर्बाद कर रहा है, आखिर आपका दुश्मन कौन है, आखिर कौन है वह व्यक्ति जो आपका जिंदगी से खिलवाड़ कर रहा, कौन है वह व्यक्ति जो आपका जिंदगी लेना चाहता है, जो आपको जान से मारना चाहता है। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, यह सब बता मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको परेशान नहीं कर रहा हूं, बल्कि मैं आपको सतर्क कर रहा हूं, मैं आपको सावधान कर रहा हूं। इसलिए दोस्तों, वीडियो को पूरा आखिरी तक देखना। दोस्तों, इस नाम का व्यक्ति आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। यह व्यक्ति कहीं दूर का नहीं, आपके आसपास ही रहता, आपका जिंदगी बर्बाद करने के लिए एक अघोरी बाबा से तांत्रिक क्रिया सीख रहा है, ताकि आपका जिंदगी बर्बाद किया जा सके और आपका प्रॉपर्टी पर कब्जा कर सके। लेकिन दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, आपका दुश्मन आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, आपका एक बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। यह बात आप लिख करके रख लो, लेकिन आपको वीडियो पूरा अंत तक देखना होगा। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें, भगवान शनिदेव महाराज आपके ऊपर मेहरबान हो चुके हैं। साथ ही दोस्तों, प्रभु श्री राम जी का कृपा दृष्टि आपके ऊपर बना हुआ है। इसलिए दोस्तों, अब दुश्मन आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। लेकिन दोस्तों, आपको बहुत ज्यादा सावधान रहना होगा, बहुत आपको सतर्क रहना होगा, नहीं तो दोस्तों, आपके साथ कुछ बड़ा घटना हो सकता है, कुछ बड़ा अनहोनी आपके साथ हो सकता है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ किसी भी प्रकार की कोई अनहोनी ना हो, तो आप इस वीडियो को पूरा देखना। दोस्तों, इस वीडियो में आपको एक ऐसा मूल मंत्र बताने वाले हैं जिससे आप अपना किस्मत को 1000 गुना चमक सकते हैं, अपना किस्मत को बहुत सुंदर बना सकते हैं। जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे, ऐसा ही कुछ आपके साथ होने वाला है। अगर आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखेंगे तो दोस्तों, किस्मत में जो लिखा है वह तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन जो आपका किस्मत में नहीं लिखा है वह चीज भी आपको मिलने वाला है। जी हां दोस्तों, इतना बड़ा और भयंकर बदलाव आपके साथ होने वाला है। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, सिर्फ 24 घंटे के अंदर एक शक्ति तुम्हारे घर प्रवेश करेगी और आपका जीवन बदल जाएगा। आपके पास हर वह चीज होगा जिसके लिए आप सालों से तड़प रहे हैं, जिसके लिए आप सालों से इंतजार कर रहे हैं। हर वह चीज आपको मिलेगा। दोस्तों, गाड़ी, बंगला, धन दौलत, रुपया, पैसा, सब कुछ आपके पास होगा। बस आपको रोजाना स्नान आदि करके महादेव जी के मंदिर में जाकर शिवलिंग पर दूध अर्पित करना है। साथ ही आपको ओम नमः शिवाय का जाप 108 बार करना है। ऐसा करने से आपकी जीवन की गरीबी हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। आप करोड़पति बन जाएंगे, आप राजा जैसा जीवन जीने लगेंगे। इतना बड़ा चमत्कार आपके जीवन में होगा। दोस्तों, किस्मत में जो लिखा है चलकर आपके पास आएगा, जो आपका किस्मत में नहीं लिखा है वह पास आकर भी दूर चला जाएगा। दोस्तों, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगले 24 घंटे के अंदर आपको पूरा 51 लाख का खजाना मिलने वाला है। जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। इस जगह पर अकेले जाना पूरे 50 लाख रुपए का हर्जाना मिलेगा। दोस्तों, आज आप धन से मालामाल हो जाओगे। ऐसा बड़ा चमत्कार इस कलयुग में आपके साथ होने जा रहा है। दोस्तों, वीडियो बिल्कुल अकेले में देखना, किसी के सामने इस वीडियो को मत देखना। दोस्तों, अगले 24 घंटे के अंदर आपका कुंडली का रेखा बदलने वाला है और आपका किस्मत चमक जाएगा। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, जो आपका किस्मत में नहीं लिखा है वह भी अब आपको मिलने वाला है। अब आपके घर परिवार में खुशी का माहौल छा जाएगा। आपका घर परिवार का लोग खुशी से गदगद हो जाएंगे। आपका घर परिवार का लोग खुशी से नाचने लगेंगे।
ऐसा बड़ा बड़ा चमत्कार आपके जीवन में होने वाला है। अब गली मोहल्ले में आपका ही चर्चा होगा, हर जगह आपका ही नाम गूंजेगा। ढोल नगाड़ा दोनों बजाकर पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटना पड़ेगा। इतनी बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाला है क्योंकि दोस्तों, आपका कुंडली में एक अद्भुत योग का निर्माण हो चुका है और यह अद्भुत योग का निर्माण 100 साल में पहली बार हुआ है, जिसका परिणाम स्वरूप आपको कुछ ऐसा ऐसा बड़ा चमत्कार देखने को मिलेगा। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, सच्चाई सुनकर आपका पैरों तले जमीन खिसक जाएगा। जी हां दोस्तों, प्रभु के आशीर्वाद से इतना बड़ा चमत्कार आपके जीवन में होने वाला है जिसे देखकर आपका पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगा। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, तुम्हारे घर के बाहर इस जगह पर 50 लाख रुपए का खजाना छुपा हुआ है। इस जगह पर अकेले जाना, आप धन से माला माल हो जाओगे। इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूं। दोस्तों, मैं भविष्यवाणी मजाक समझने की गलती मत करना, क्योंकि मेरा भविष्यवाणी ऐसा वैसा भविष्यवाणी नहीं होता है। मेरा भविष्यवाणी ग्रह गोचर के आधार पर आधारित होता है, जो कि दोस्तों 100% सटीक होता है। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को मजाक समझने की भूल मत करना, वरना जिंदगी भर बताओगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ेंगे और आपको एक एक जानकारी विस्तार से बताएंगे कि आपको किस प्रकार से 50 लाख रुपए का हर्जाना मिलेगा। इसके लिए आपको कौन सा उपाय करना होगा, कौन सा मंत्र का आपको जाप करना होगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि किस जगह पर 50 लाख की खजाना चुका है और आप आसानी से 50 लाख का छुपा हुआ खजाना अपने साथ लेकर घर आ जाएंगे। तो दोस्तों, इसके बारे में एक एक जानकारी आपको विस्तार से बताएंगे, इसलिए वीडियो को स्किप मत करना और पूरा वीडियो अंत तक देखना। दोस्तों, इस वीडियो में जो महत्वपूर्ण जानकारी आपको रहे हैं, आपके लिए रामबाण साबित होगा, इसलिए दोस्तों पूरा वीडियो आखिरी तक देखना। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं, अगर अभी तक आप लोग इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा भाव से हर हर महादेव जय बाबा भोलेनाथ अवश्य लिखें। बाबा भोलेनाथ का विशेष कृपा आपके एवं आपके पूरे परिवार के ऊपर बना रहेगा। साथ ही दोस्तों, आपसे एक और महत्वपूर्ण बात कहना चाहते हैं, अगर अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, आपका किस्मत में 50 लाख का खजाना लिखा है, इसलिए यह खजाना अब आपको मिलकर ही रहेगा। सिर्फ 24 घंटे के अंदर यह खजाना आपको मिलेगा। जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, यह खजाना हर हाल में आपको मिलकर रहेगा। दोस्तों, सिर्फ 24 घंटे के अंदर आपका किस्मत का पासा पलटने वाला है। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, सिर्फ 24 घंटे के अंदर आपके जीवन काल में कुछ ऐसा महासंयोग होने वाला है कि सुनकर आपके होश उड़ जाएगा। क्योंकि दोस्तों, आपकी जाति के जितने भी राशि वाले लोग हैं, सभी लोगों पर धन की देवी माता लक्ष्मी मेहरबान हो चुकी है। धन की देवी माता लक्ष्मी का कृपा दृष्टि पड़ चुका है और अब धन की देवी माता लक्ष्मी आपके ऊपर पैसों की बारिश करेगी, आपके ऊपर धन की बारिश करने वाली है। जी हां दोस्तों, ऐसा बड़ा चमत्कार अब आपके जीवन में होने वाला है। दोस्तों, आप धन से मालामाल हो जाओगे। ऐसा परिवर्तन आपका जीवन में होने वाला है। लेकिन दोस्तों, ध्यान रहे, यह राज्य की बात किसी को मत बताना। जो राज्य की बात आपको बताने वाले हैं, यह राज्य की बात किसी को कानो कान खबर नहीं होना चाहिए। जी हां दोस्तों, यह बात किसी को पता नहीं चलना चाहिए, वरना दोस्तों जिंदगी भर खून का आंसू रोना पड़ेगा। तो दोस्तों, आखिर आपको 50 लाख का खजाना कैसे मिलेगा? कैसे आप यह 50 लाख का खजाना प्राप्त कर सकते हैं? आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, यह जो 50 लाख का खजाना आपको मिलने वाला है, यह आपको सिर्फ 24 घंटे के अंदर मिलने वाला है। लेकिन दोस्तों, अगले 24 घंटे तक आपको यह दो गलतियां भूल से भी नहीं करना है। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, ये 2 गलतियां अगर आप करते हैं तो आपका जीवन मिट्टी में मिल जाएगा, आपका जीवन नरक के सम्मान हो जाएगा और आपका घर परिवार रोड पर आ जाएगा। आपका घर परिवार भी भीख मांगने पर मजबूर हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों, ये 2 गलती आपको भूल से भी नहीं करना है। पहले गलती जो आपको नहीं करना है दोस्तों, अगले 24 घंटे के अंदर कोई छोटा बच्चा अगर आपके घर पधारे और आपसे कुछ खाने पीने का चीज मांगे तो आप उसे प्रेम पूर्वक अपने घर में बैठाकर खाना खिलाए। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो धन की देवी माता लक्ष्मी आपसे क्रोधित हो जाएगी
और आपका अपनों पर पानी फिर जाएगा। दूसरी गलती आपको नहीं करना है। आज आपको अपने माँ बाप से बिल्कुल भी गुस्सा नहीं होना है। माँ बाप से आज आपको लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो छोटी छोटी बातों पर अपने माँ बाप से लड़ाई झगड़ा करने लग जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी आज अपना करें, वरना धन की देवी माता लक्ष्मी आपसे क्रोधित हो जाएगी। मित्रों, 24 घंटे के अंदर पुलिस आपके घर दस्तक देने वाला है। जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। पुलिस का गाड़ी आपके घर आने वाला है। दोस्तों, बहुत बड़ा अनहोनी आपके साथ होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आपसे बहुत बड़ी गलती होने जा रहा है। आप जाने अनजाने में एक ऐसी बड़ी गलती करेंगे जो आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अगर यह गलत है, भूल से भी आपसे हो गई, तो आपका पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। दोस्तों, इस गलती को जिंदगी भर आप भूल नहीं पाएंगे। इस बात को आप लिख करके रख लो। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, आपका कुंडली में एक ऐसा परिवर्तन होने वाला है जिससे आपके जीवन का काफी कुछ बदल जाएगा। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, जो आप कभी कल्पना भी नहीं किए होंगे वह सब भी आपका जीवन में बदल जाएगा। इसीलिए दोस्तों, समय रहते हो जाइए सावधान, नहीं तो बहुत पछताओगे। दोस्तों, आज का वीडियो बड़ा ही खास है और खास आपके लिए इस वीडियो का निर्माण किया गया है। इस वीडियो को जो शुरू से लेकर आखिरी तक देख लेगा, उसकी किस्मत पूरी तरह से बदल जाएगा। उसका जीवन में सवालों के जवाब लेकर आई है। दोस्तों, आपके दुश्मनों का अंत बस नजदीक आ चुका है। आज इस वीडियो में आपके एक एक दुश्मन का भांडा भी फोड़ूंगा, साथ ही कई रिश्तों के ऊपर से नकाब भी हटाने वाला हूं। आखिर कौन अपने के भेष में गद्दार छुपा हुआ है? आपको उस गद्दार का नाम भी बताऊंगा, जो हमेशा से आपके साथ रहता है, आपका ही खाता है, आपके ही टुकड़ों पर पलता है और आपको ही हमेशा से बर्बाद करता आ रहा है। आज उस गद्दार का नाम भी बताने वाला हूं। बस आपको मेरे साथ शुरुआत से लेकर आखिरी तक बने रहना पड़ेगा। दोस्तों, मेरी बात मान लो और आज के इस वीडियो को बिल्कुल बंद कमरे में अकेले देखना, क्योंकि बहुत बड़े राज से पर्दा उठेगा। दोस्तों देखिए, आप सभी जानते हैं कि दीवारों के भी कान होते हैं, इसलिए वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। और अगर आगे बढ़े तो दोस्तों, उससे पहले एक छोटी सी विनती करूंगा कि आज की इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लाया हूं आपके लिए, तो कृपया करके आज की इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। इतनी मेहनत करता हूं किसके लिए? केवल और केवल आप लोगों के लिए। तो दोस्तों, कृपया करके वीडियो को लाइक जरूर कर दें और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से जय शनिदेव जरूर लिखिएगा। जो भी व्यक्ति जय शनिदेव लिखेगा, शनिदेव की कृपा उस व्यक्ति के ऊपर बनी रहेंगी। देखिए दोस्तों, एक आपकी बहुत ही गंदी, बहुत ही बुरी आदत है, और वो है क्या, आपके साथ चाहे कितना ही बुरा हो जाए, चाहे आपके साथ कितना ही कोई व्यक्ति बुरा कर दे, लेकिन फिर भी आप सुधरते नहीं हो। आप उसी व्यक्ति के चंगुल में वापस फंस जाते हो, धैर्य हो, उस व्यक्ति के ऊपर वापस से भरोसा करने लग जाते हो। आपको पता है कि वह व्यक्ति आपका फायदा उठा रहा है, लेकिन फिर भी आप दोस्तों उस व्यक्ति की बातों में आ जाते हैं और वापस से उस पर भरोसा कर लेते हैं। यानी कि दोस्तों, आप एक ही गलती बार बार दोहराते रहते हैं, लेकिन अब ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। दोस्तों, वो आपके अपने ही आपका फायदा उठा रहे हैं और आप पागलों के जैसे सब पर भरोसा कर रहे हैं। देखिए, इस आने वाले 7 दिनों में और आने वाले पूरे साल में आपको किसी पर भी भरोसा नहीं करना है। आखिर कब तक आप अपनी मेहनत का दूसरों को खिलाते रहेंगे? दूसरों को खिलाना, दूसरों का जीवन खुशियों से भरना बंद कर दीजिए। पहले आप अपना जीवन खुशियों से भर लीजिए। दोस्तों, एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जो बात, जी हां, जीवन में जो बात खाली पेट और खाली जेब सिखाती है, वो कोई भी बड़ा स्कूल, बड़ी यूनिवर्सिटी या कोई भी शिक्षक नहीं सिखा सकता है। इसलिए अगर जिंदगी में दो कहते हैं, जिंदगी में जब आपके पास पैसा नहीं होता है, जब आपका पेट खाली होता है, तो दोस्तों सबक आप सीखते हो, तो दोस्तों वो जो सबक होता है ना, वो कोई और नहीं सिखाएगा। जब आप गरीबी झेलोगे, जब आपका पेट खाली होगा और आपके पास पैसे नहीं होंगे पेट भरने के लिए, जब आपके परिवार के लोग, आपके बच्ची को पैसों की जरूरत होगी, उनको 2 वक्त की रोटी चाहिए होगी और आपके पास पैसा नहीं होगा, तो दोस्तों आप पूरी तरह से टूट जाओगे, मजबूर हो जाओगे
और उस समय जो सबक मिलेगा ना, वो बहुत खतरनाक सबक होगा। तो दोस्तों, इस स्थिति में जाना ही नहीं है और आज से अपने ऊपर कार्य करना शुरू कर दीजिए। देखिए दोस्तों, अभी आप टाइम पास कर रहे हैं, अभी आप लोग यह दिखावटी दुनिया में जी रहे हैं, लेकिन एक बात ध्यान रख लीजिए, जब आपके बच्चे बच्ची आपकी पत्नी किसी ट्रेन में जा रहे होंगे और अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, तो दोस्तों आपको जनरल डिब्बे में बैठना पड़ेगा और उस जनरल डिब्बे में आपकी पत्नी के आसपास कई सारे पुरुष होंगे जो आपकी पत्नी को टैच कर रहे होंगे, धक्का दे रहे होंगे। न चाहते हुए भी आप वहां पर कुछ नहीं कर पाएंगे। आपके हाथ में सामान होगा, आपके हाथ में आपका बच्चा होगा, आप जैसे तैसे भीड़ में धक्का दे देकर आगे चढ़ेंगे। आपकी पत्नी को भी मजबूरन उस भीड़ में चढ़ना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये जो मजबूरियां होती है ना, और ये जो गरीबी होती है ना, बहुत खतरनाक होती है। इसलिए पैसा कमाने पर ध्यान दीजिए, क्योंकि जब आपके घर में पैसा नहीं होगा, जब खाने को आटा नहीं होगा, या फिर आपके घर में कोई बीमार पड़ जाएगा, जब अस्पताल में पैसों की जरूरत होगी, तो कोई रिश्तेदार नहीं आने वाला, कोई अपना नहीं आने वाला है। दोस्तों, वहां पर केवल पैसा ही आएगा और अगर आपके पास पैसा नहीं हुआ तो आपके अपने भी आपको छोड़कर चले जाएंगे। इसीलिए दोस्तों, पैसा कमाना बहुत जरूरी है और इस साल दोस्तों पैसा खूब है आपके जीवन में। जी हाँ, लिख के रख लो, खूब पैसा कमाओगे। लेकिन वह पैसा आप तभी कमाओगे जब आपके अंदर लगन होगी कुछ करने की। लेकिन अगर आपके अंदर लगन ही नहीं होगी, आपके अंदर चाह ही नहीं होगी, तो आप पैसा नहीं कमा पाओगे। आपके पास अवसर आएंगे, फिर भी आप उन अवसरों को भून नहीं पाएंगे। इसलिए कह रहा हूं कि जितना हो सके काम करने पर ध्यान दीजिएगा। इस साल खूब पैसा है दोस्तों, खूब पैसा पानी की तरह पैसा बहेगा, लेकिन उसके लिए काम करना पड़ेगा। पैसा कमाने के लिए कमाने पर ध्यान देना पड़ेगा। अगर कमाने पर ध्यान ही नहीं दोगे तो कोई थाली में परोसेगा नहीं। आपको इस बात का ध्यान रख लेना। दोस्तों, चलो कोई थाली में परोस भी दे, लेकिन उसको खाना तो आना चाहिए, वो भी नहीं कर पाओगे। आप दोस्त तो हजम ही नहीं होगा। इसीलिए कह रहा हूं, जितना हो सके इस पूरे साल मेहनत करने पर, अपने काम धंधे पर, अपनी जिंदगी पर ध्यान दे देना। आपका पूरा जीवन सुधर जाएगा। ये बात आपको कोई और नहीं बताएगा। अब दोस्तों, अगली चीज के बारे में बता रहा हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, जितना हो सके बिल्कुल ध्यान लगाकर सुनिएगा। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर से जरूर करते देखिए। दोस्तों, भगवान हमेशा उसी को देते हैं जो लेने की चाह रखता है। जी हाँ, जो लेने की चाह रखता है, जो चाहता है कि उसके पास पैसा आया है, जो पैसा कमाने के लिए जी जान लगा देता है, भगवान उसी को देते हैं। इसलिए थोड़ा सा कार्य तो आपको करना पड़ेगा। और आने वाले इन 7 दिनों में जो सबसे बड़ी बात निकल कर आ रही है दोस्तों, वो बात दोस्तों आपके व्यापार और आपकी नौकरी के लिए है। यहाँ पर दोस्तों आपको कई सारे अवसर मिलने वाले हैं। इन 7 दिनों में आपको कई सारे अवसर मिलने वाले हैं। आपको अपनी जिंदगी में कुछ करने के, लाभ कमाने के, मुनाफा करने के। दोस्तों, इन पर जरूर ध्यान दे दीजिएगा। अगर आपने ध्यान दे दिया तो आप मोटा धन लाभ कमा सकते हैं। दोस्तों, जो व्यक्ति सुबह 5 बजे उठकर, जी हाँ दोस्तों, जो व्यक्ति सुबह 5 बजे उठकर अपने घर के मंदिर में जाएगा और अपने कुल देवता से, जी हाँ, अपने कुल देवता से मन्नत करेगा, यानी कि जो मांगना है वो मांगेगा, जो चाहिए वो बोलेंगे, तो वह जो कुल देवता है कुछ दिनों के अंदर ही वह मन्नत पूरी कर देंगे। दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है और ब्रह्म मुहूर्त में जो कुल देवता होते हैं वह अपने कुल के दीपक की या अपने कुल के व्यक्तियों की हमेशा सुनते हैं। दोस्तों, तो सुबह 5 बजे उठे। और एक बात का ध्यान रखिए, जो लोग शादीशुदा है वो लोग अगर रात्रि में सहवास करते हैं, यानी कि रात्रि में अपनी पत्नी के साथ संभोग करते हैं, तो वे लोग सुबह 5 बजे उठकर अपने पूजा घर में ना जाए। इस बात का ध्यान रखें। नहा धोकर जाए तो अच्छी बात है, लेकिन अगर ठंड का समय है, सुबह सुबह नहा नहीं सकते, तो दोस्तों आप लोग दूर से है, जी हाँ, पूजा करके थोड़ा बाहर से ही अपने कुल देवी देवताओं का ध्यान कर लें, चलेगा। लेकिन हाँ, अगर रात्रि में ऐसा कुछ कार्य नहीं किया है तो आप मंदिर में घुस सकते हैं और वहां पर अपने कुल देवी देवताओं से मन्नत मांग सकते हैं। आपकी मन्नत जरूर पूरी होगी। करके देख लीजिए। सप्ताह में एक बार उठ जाइए। वार कौन सा होगा? वार होगा शुक्रवार। जी हाँ दोस्तों, शुक्रवार के दिन आप ये कार्य कर सकते हैं। अब दोस्तों, जो अगले 7 दिनों में बड़ी घटना होने वाली है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। देखिए, आपको अपेक्षा से ज्यादा लाभ मिल सकता है।
यानी कि जो सोच है उससे ज्यादा आपको लाभ मिलेगा। आपको मैं बता दूं, ये चीज पूरे साल होगी। दोस्तों, पूरे साल, केवल एक सप्ताह नहीं बल्कि पूरे साल होगी। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि तो दोस्तों, यह जो समय चल रहा है ना, शनिदेव आपके ऊपर बहुत ज्यादा मेहरबान है और जो बची हुई कसर है वो राहु भी पूरी कर रहा है, जिसके चलते आप हमेशा उम्मीद से ज्यादा पाएंगे। दोस्तों, जो चीज की उम्मीद करेंगे उससे ज्यादा आपको मिलेगा, बस तैयारी में रहे। दोस्तों, परिवार में कोई शुभ कार्य भी हो सकता है, कोई मांगलिक कार्य भी हो सकता है। दोस्तों, यदि वैवाहिक जीवन में आपकी समस्या पहले से चल रही है, पहले से कुछ ना कुछ परेशानी आपके वैवाहिक जीवन में आए जा रही है, तो दोस्तों, क्या आपको थोड़ा सा और सावधान होना है, क्योंकि आपकी समस्याएं और ज्यादा बिगड़ सकती हैं और ज्यादा बढ़ सकती है। दोस्तों, और ये जो पारिवारिक समस्याएं, वैवाहिक समस्याएं हैं, ये आपको तोड़ मरोड़ देगी और आपको अपने में आगे नहीं बढ़ने देगी, इसलिए ध्यान रखिएगा। देखिए, जो शुक्र होता है ना, अगर वो इंसान का मजबूत होता है तो इंसान को बहुत धन दौलत में जीवन मिलता है, बहुत पैसा मिलता है। लेकिन जब शुक्र मजबूत होता है तो बीच में कौन आता? हे मंगल। और मंगल जैसे ही बीच में आएगा, वो रोकने की कोशिश करेगा। और वो रोकेगा कैसे? आपके घर परिवार में झगड़े होंगे या आपका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। कुछ ऐसी ऐसी रुकावटें वह पैदा करेगा, आप जैसे क्रोधित हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये मंगल परेशान कर सकता है, तो मंगल परेशान ना करे उसके लिए क्या करना चाहिए? आपको मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करना है और मंगलवार के दिन चमेली के तेल में सिंदूर मिलाकर हनुमान जी का चोला चढ़ाना है। इससे आपका मंगल जो आपको रुकावटें दे रहा है, वह रुकावटें दूर होगी, बाधाएं दूर होगी और हर काम आपका चुटकियों में बनना शुरू हो जाएगा। अब आपको मैं बता दूं दोस्तों कि वित्तीय स्थिति को मजबूत करना, यानी कि आर्थिक तौर पर आपको और ज्यादा स्ट्रांग होना है। पैसों को लेकर आप मजबूत होना चाहते हैं कि बैंक बैलेंस अच्छा तगड़ा हो जाए, तो आपको दोस्तों सफलता मिल जाएगी। बस थोड़ी सी आपको परीक्षा झेलनी पड़ेगी। शुरुआती जो यह समय रहेगा, परीक्षाएं आएंगी, लेकिन उन परीक्षाओं को आपको पास करना पड़ेगा। और वो परीक्षाएं किस तरह होगी, आइए ध्यान से सुनिए। देखिए, कुछ चुनौतियां भगवान देते हैं और अगर वो चुनौतियां हम पार कर लेते हैं तो दोस्तों, हमारी जिंदगी स्वर्ग से भी बेहतरीन हो जाती है। और वो चुनौतियां हर कोई पार नहीं कर पाता। देखिए, जब इंसान के जीवन में धन दौलत आता है ना, तो उसका घमंड भी बढ़ जाता है। वो धन दौलत संभाल नहीं पाता है। लेकिन अगर आप में बुद्धि है तो आप अपने घमंड को बढ़ने नहीं देंगे। देखिए, इंसान के पास पैसा आने से पहले घमंड आ जाता है। मान लो इस महीने आपने 2 लाख रुपए कमाए, लेकिन आपको पता है कि 1 तारीख को 2 लाख रुपए आएंगे। लेकिन दोस्तों, 2 लाख रुपए तो 1 तारीख को आएंगे, लेकिन 2 लाख 1 तारीख को आएंगे, उससे पहले ही घमंड आ जाता है कि हाँ, पैसा आ रहा है। मन ही मन आप थोड़े से घमंडी बन जाते हैं, अहंकारी बन जाते हैं, मन ही मन सोचने लगते हैं। तो ये सब चीजें दोस्तों होती रहती हैं। इसलिए अपने चंचल मन को, अपने क्रोध को, अपने घमंड को थोड़ा सा कंट्रोल में रखना। दोस्तों, तो ये जो परीक्षाएं हैं, आप पास कर लोगे तो सब कुछ बढ़िया रहेगा। नौकरी व्यवसाय दोनों ही दृष्टि से यह समय बहुत ही शुभ है। परिवार में भी काफी खुशियां बनी रहेंगी। दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही है, समय बेहद शानदार है। नौकरी में, व्यापार में कुछ बदलाव चाहते हैं तो दोस्तों, समय अच्छा है, आप कर सकते हैं। आपके शुभ चिंतक है, उनसे आपकी मुलाकात हो सकती है। किसी इंसान से आप बहुत सालों बाद अब मिलेंगे। दोस्तों, जी हाँ, किसी व्यक्ति से आप बहुत सालों बाद आप मिल सकते हैं। दोस्तों, उस व्यक्ति से मिलने के बाद आपको काफी अच्छा लगेगा, काफी ज्यादा आपके मन में नयापन भी आएगा। दोस्तों, एक बार ध्यान से सुन ले, अगर कोई भी नया व्यक्ति हमारे जीवन में आता है, दोस्तों, किसी नए व्यक्ति से हम जुड़ते हैं, तो दोस्तों, वह अपने विचार आपको देता है और आप अपने विचार उस व्यक्ति को देते हैं। लेकिन दोस्तों, वह जो नया व्यक्ति आपके जीवन में आएगा, वो अपने विचार जब आपको देगा, तो दोस्तों, वो विचार कैसे है, आपको उसका ध्यान रखना है। कुछ नकारात्मक व्यक्ति भी आ जाते हैं, कुछ सकारात्मक व्यक्ति भी आ जाते हैं। अगर कोई अच्छा व्यक्ति है तो दोस्तों, आपको अच्छी बातें बोलेंगे, आपको अपने जीवन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं, अच्छी बातें आपको बताएगा और अच्छी चीजें सीखा कर जाएगा, जिससे आपको भी काफी मदद मिलेंगे। अपने जीवन में आपका मोटिवेशन बढ़ेगा, आप नए काम में और ध्यान देंगे। आप सोचेंगे कि वो व्यक्ति मुझे ऐसा बोलकर गया है तो मुझे वैसा करना चाहिए।
आपको उत्साह आएगा, अंदर से नया नया। लेकिन कोई व्यक्ति अगर गलत आ गया तो आप अपने जीवन में और ज्यादा नीचे चले जाएंगे। आप अपने जीवन में सब कुछ बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन वो व्यक्ति आएगा और आपको डिप्रेशन में डाल देगा कि ये मत कर, ऐसा करने से क्या होगा। ऐसा मैंने भी किया था, मुझे इतना नुकसान हो गया, मैंने वो किया था, मेरे साथ घाटा हो गया। कुल मिलाकर आपका भी उत्साह नीच कर देगा, आपका मॉडल डाउन हो जाएगा, आपको डिप्रेशन तक में डाल सकता है। दोस्तों, कुल मिलाकर नकारात्मक विचार आपके अंदर भर देगा, तो दोस्तों फिर आपके अंदर अंदर उत्साह ही नहीं रहेगा। इन चीजों का तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखिए कि आपके आसपास कुछ लोग हैं, वो सब अलग अलग तरीके के हैं, तो किस व्यक्ति के साथ कितना मेल मिलाप रखना चाहिए जो आपके जीवन के लिए अच्छा रहे, वो आपको अभी से सोच लेना चाहिए। आपके जीवन में अभी भी बहुत सारे लोग हैं, तो कई लोगों से आपको दूरियां बना लेनी चाहिए और कई लोगों से आपको नजदीकियां बढ़ा लेनी चाहिए, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब आपको मैं बता दूं कि यह जो समय चल रहा है, आप अपने लक्ष्य तक आसानी से पहुंच सकते हैं। आपके परिवार के लोग आपका साथ भी देंगे, ठीक है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, थोड़ा समय, जी हाँ, थोड़ा समय इंतजार कर लेना। जल्दबाजी किसी भी कार्य में मत करना, किसी भी कार्य में जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, कुछ नया करने जा रहे हो तो थोड़ा सा रुक जाना। तुम्हारी कामयाबी के पीछे सबसे बड़ा हाथ किसी और का नहीं होना है, जी हाँ, तुम्हारे बुरे वक्त का ही होना है। तो अगर आज आपका बुरा वक्त चल रहा है तो चिंता मत करो, आपका बुरा वक्त आपको मजबूत बना रहा है और आप इतने मजबूत बनोगे कि आप कामयाब आगे होने ही होने हैं। दोस्तों, कई लोग बोलते हैं कि अमीरों के साथ बैठो तो आप भी अमीर बनोगे। जी हाँ, सही बात है, लेकिन गरीबों के साथ और असफल लोगों के साथ भी बैठना चाहिए, क्योंकि दोस्तों अमीर आपको बताएगा कि वो किस तरह से अमीर हुआ है, लेकिन गरीब आपको बताएगा कि वो किस तरह से गरीब हुआ है। तो आप वो गलतियां नहीं करेंगे, वो आपको अपनी गलतियां बताएगा कि उसने अपने जीवन में क्या गलतियां करी। एक कर्ज में डूबे इंसान के साथ बैठ जाना, वो आपको बता देगा कि उसने कर्ज कब कब लिया, उसने महंगे शौक पूरे करे होंगे, महंगी शादियां करी होंगी, महंगे कपड़े पहने होंगे, औकात से ज्यादा खर्चा किया होगा, औकात से ज्यादा खाना खाया होगा, बाहर औकात से ज्यादा अपने शौक मोक रखे होंगे, तो वो कर्ज में चला गया, तो वो आपको भी बताएगा कि मैं ऐसे ऐसे करके कर्ज में डूबा हूं। तो दोस्तों फिर आप वहां गलतियां नहीं करोगे, ठीक है ना। आप क्यों गलतियां करोगे? वो इंसान इस तरह कर्ज में गया तो आप फिर उससे राय लोगे, उसका अनुभव लोगे, तो आप वो गलती अपने जीवन में नहीं दोहराओगे। तो दोस्तों, गरीब से गरीब व्यक्ति के पास भी बैठने में कभी शर्म मत करना, वो भी अपना अनुभव आपको देगा। दोस्तों हाँ, तो दोस्तों आप कई बार सोचते हैं कि मैं अपने जीवन में बड़े बड़े अनुभवी लोगों के साथ बैठूं, तो अब एक बार अपने घर में आपका बाप होगा, जी आपके पिता होंगे। अगर किसी के नहीं है तो वो बात अलग है, लेकिन अगर आपके घर में आपके पिता हैं तो एक बार उनसे भी अपना अनुभव ले लीजिएगा, क्योंकि एक बाप ने बहुत बड़ा जीवन जिया है दोस्तों, वो काफी ज्यादा अनुभवी है, तो एक बार आप उनसे भी राय ले लो। लोगों से लेते हो, आपको मैं बता दूं दोस्तों, हर परिवार में, जी हाँ, हर परिवार में एक ऐसा व्यक्ति होता है जो किसी का शत्रु ना हो, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसका कोई दुश्मन ही नहीं होता है। तो वो क्या है? शुक्र का रूप, यानी कि शुक्र ग्रह का रूप। दोस्तों, शुक्राचार्य ने अपनी पुत्री के कहने पर, जी हाँ, शुक्राचार्य ने अपनी पत्नी के कहने पर अपनी पत्नी को और अपनी पुत्री को दोनों को कहा था कि जिसका कोई भी शत्रु ना हो उसका शुक्र हमेशा मजबूत रहेगा और वो मेरा ही स्वरूप रहेगा। और दोस्तों, जहां ऐसा व्यक्ति है उसके जीवन में बहुत पैसा आता है। दोस्तों आजकल मेरे पास बहुत सारे सवाल आते हैं और उन सवालों में से सबसे ज्यादा एक सवाल आता है और वो कहते हैं मुझे कि गुरुजी, मुझे पितृदोष है, मुझे बहुत ज्यादा खतरनाक वाला पितृदोष लगा हुआ है, मेरे परिवार पर पितृदोष है, तो मैं समझ नहीं पाता हूँ। उनको कैसे पता चलता है पितृदोष? देखिए, पितृदोष क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपके घर में बिना वजह के लड़ाई झगड़े होते हैं, क्लेश होते हैं, घर के लोगों में आपसी मतभेद होते हैं, भाई भाई की नहीं सुनता है, भाई भाई को पीटता है, मरने मारने तक भाई अतरू हो जाते हैं, घर में कोई शुभ काम होता ही नहीं है, शुभ काम होने वाला होता है तो कोई रुकावट आ जाती है, घर में लड़की हो या लड़का, उनकी सगाई नहीं होती है, सगाई होती है तो टूट जाती है, विवाह में बहुत देरी होती है, घर के लड़के बड़े हो जाते हैं फिर भी उनका विवाह नहीं होता है, पैसों से संबंधित भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, कर्ज बढ़ते जाता है,
फालतू के खर्च खूब होते हैं। अगर आपके घर में भी यह लक्षण है तो दोस्तों आपके घर में पितृदोष हो सकता है। और पितृदोष में आप सपना जब देखते हैं तो आपके सपने में आपको अपने पितृ दिखाई देते हैं, आपके पूर्वज आपको दिखाई देते हैं या आपके पूर्वज रोते हुए दिखाई देंगे, तो ये सारे दोस्तों पितृदोष के लक्षण होते हैं। और अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो केवल एक उपाय बताऊंगा, वो उपाय कर लेना, भयंकर से भयंकर पितृदोष भी होगा तो दूर हो जाएगा। उपाय क्या है? बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा क्योंकि बहुत ही सटीक उपाय है। ये उपाय जिस ने किया है उसकी जिंदगी में एक शानदार बदलाव आया है। तो उपाय क्या है? देखिए दोस्तों, आप लोगों को 11 की तिथि पर, जी हाँ 11 तिथि पर यानी कि दोस्तों एकादशी, 11 यानी कि एकादशी, इस तिथि पर आपको जो भी गौशाला में गाय होती है उन गायों को आपको चारा खिलाना है। या आप चाहे तो इधर उधर सड़कों पर जो गाय घूमती रहती है, जो भूखी हो तो उनको भी आप चारा खिला सकते हैं, या फिर अपने घर पर रोटी बना लें और वो रोटियां बना के खिलाएं। ऐसा करेंगे आप तो आपके जो पितृ है, जो आपको पीड़ा दे रहे हैं, उनको मुक्ति मिलेंगे और उनका जो दोष है वो धीरे धीरे समाप्त होने लगेगा। अब देखिए दोस्तों, एक और चीज है, वीडियो छोड़कर जाने के भूल मत करना क्योंकि बहुत बड़ी भविष्यवाणी करने वाला हूं अगले 7 दिनों की। और दोस्तों बहुत का लोगों की परेशानी चल रही है, लगभग 90% लोगों की यह परेशानी है। दोस्तों मेरे चैनल पर करीब 6-7 लाख सब्सक्राइब, बड़े 6-7 लाख लोग जुड़े हुए हैं और उनमें से करीब 90% लोगों की यह समस्या है कि उनके जो दुश्मन हैं उनको परेशान करते रहते हैं। कोई टोना टोटका करवाता है, कोई तंत्र मंत्र करवाता है जिससे वह बहुत परेशान होते हैं। घर परिवार में बरकत नहीं होती है, व्यापार नौकरी में दिक्कतें आती है, बहुत चीजों से उनको जूझना पड़ता है, बीमारियां आ जाती हैं, व्यापार नौकरी में मंदी जाती है, झगड़े होते हैं, पति पत्नी में झगड़े होते हैं, संतान की परेशानियां आती हैं। तो यह जो दुश्मन आपके तंत्र मंत्र तांत्रिक क्रिया करवाते हैं, इससे आप कैसे बचें? तो देखिए, चाहे आपकी नौकरी हो या व्यापार, फर्क नहीं पड़ता, आप अपने घर में यह उपाय करिए। अगर आपका व्यापार है, आपकी दुकान है, तो आप वहां भी यह उपाय कर बैठे हैं। किसी दुश्मन की नजर नहीं लगेगी, ना ही कोई दुश्मन आपका बाल वहां का करवा पाएगा, चाहे कितना ही खतरनाक तंत्र मंत्र यह टोना टोटका करवा दे। करना क्या है? आपको बाजार जाना है, जी हां आपको बाजार जाना है और एक तांबे की या फिर पीतल की पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति लेकर आनी है। दोस्तों तांबे की या फिर पीतल की पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति लेकर आनी है और उसे मूर्ति को आप अपने घर के मंदिर में रखें या फिर आप अपने मुख्य द्वार पर उन्हें स्थापित कर दें। यह चीज कर दीजिए, यकीन मान लीजिए आपके घर में कोई तंत्र मंत्र, कोई तांत्रिक क्रिया असर नहीं कर पाएगी, ना ही कोई प्रेत आत्मा आपको परेशान कर पाएगी, ना ही भूत प्रेत का डर आपको सताएगा। हर दुश्मन आपका फैल हो जाएगा, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। तो बस आप यह उपाय कर लीजिए, आपको बहुत फायदा होने वाला है। लिख के रख लेना दोस्तों, गारंटी है। अब अगले 7 दिनों में क्या होने वाला है, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों आज एक ऐसी बात बताने वाले हैं जो आपको किसी ने नहीं बताई होगी। जो हमारी चाबी होती है, चाबी चाहे गाड़ी की हो, किसी ताले की हो, दोस्तों चाबी जो है उसका सीधा सीधा संबंध केतु से होता है। चाबी का संबंध केतु से होता है दोस्तों, इसलिए किसी को भी कभी भी चाबी फेंक कर नहीं देना चाहिए। बहुत से लोगों की आदत होती है कि गाड़ी की चाबी किसी ने मांगी तो फेंक कर दे दी, परंतु चाबी को कभी भी फेंक कर नहीं देना चाहिए। अगर चाबी फेंक दी है और चाबी टूट गई तो केतु तुरंत एक्टिव हो जाएगा। घर पर ऐसी कोई चाबी ना रखे जिसका ताला ही नहीं हो, ऐसा होने से केतु किस्मत बंद कर देता है। जो किस्मत होती है वह चमकना ही बंद हो जाती है। दोस्तों ये जो समय है, जाते जाते यानी कि जनवरी का महीना जाते जाते आपको बहुत कुछ सिखा के जाने वाला है, बहुत कुछ समझा कर जाएगा और कई आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियां आने वाली हैं जहां आप खुद को थोड़ा ढासा कमजोर भी महसूस करेंगे। इस समय में दोस्तों व्यापारियों को खास करके संभल कर रहने की सलाह देते हैं। हम लोग जीतने भी व्यापारी हैं, संभल कर रहना। विरोधी आपके किसी महत्वपूर्ण कार्य में बाधा डाल सकते हैं। साथ ही दोस्तों नौकरी पेशा जातकों को दफ्तर में काफी एक्टिव रहना पड़ेगा। जो भी नौकरी करते हैं थोड़ा सा एक्टिव हो जाए। यदि आपका कोई भी काम अधूरा रहता है तो आपकी तरक्की रुक सकती है। आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी रहेगी।
आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। दोस्तों, आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। साथ ही जीवन साथी के साथ जीतने भी आपके रिश्ते हैं, उसमें तालमेल बना हुआ रहेगा। आपके प्रिय आपको कोई अच्छी खबर भी दे सकते हैं। दोस्तों, अगर लंबे समय से आप कहीं घूमने फिरने की प्लानिंग कर रहे हैं तो दोस्तों, कामकाज में व्यस्त रहने के कारण आपको मौका नहीं मिल पा रहा है, तो आज का दिन आपके लिए कुछ बेहतर साबित होने वाला है। आप अपनी मनपसंद जगह पर सैर सपाटे के लिए जा सकते हैं। दोस्तों, आपको बिना सोचे समझे खर्चा नहीं करना है। इस बात का ध्यान रखना, दिल से खर्चा आपको बिल्कुल नहीं करना है, ना ही बिना सोचे समझे खर्चा करना है, क्योंकि समय पैसा आपके लिए आने वाले समय में थोड़ा सा ज्यादा ही कीमती रहने वाला है। आपको पैसे की आने वाले समय में बहुत जरूरत पड़ने वाली है, इसलिए अभी से ही आप अपने खर्चों पर अंकुश लगा लें तो बेहतर रहेगा। कामकाज के मोर्चे पर यह जो जाता जाता समय है भाग्यशाली रहने वाला है। भाग्यशाली इसलिए कह रहे हैं कि चाहे लाख दोस्त मुसीबतें आ रही हैं, अगर आप संभल कर रहे तो भाग्यशाली आप रहेंगे। आपको आपकी जो मेहनत है उसके अनुरूप बहुत ही बढ़िया परिणाम मिलने वाले हैं। वहीं दोस्तों, नौकरी पेशा जातकों को अच्छे अवसर की प्राप्ति हो सकती है। जो भी नौकरी करते हैं उनके लिए बहुत ही बढ़िया परिस्थितियां हैं, तरक्की होने के भी अच्छे चांसेस हैं। वहीं जो जातक दोस्तों नौकरी के लिए तलाश कर रहे थे, अभी तक खाली हाथ बैठे हुए हैं या कोई व्यापार वगैरह नया शुरू करना चाहते हैं, तो यह जनवरी का महीना है। थोड़ा ढांसा रुक जाना। समय और गृह परिस्थितियां उतनी ठीक ठाक भी नहीं दिखाई दे रही हैं जितनी इन कामों के लिए होनी चाहिए। इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कोई भी नए काम की जो शुरुआत है, खास करके इन अंतिम दिनों में बिल्कुल ना करें जनवरी माह के, क्योंकि जब तक शुभ परिस्थितियां नहीं बनती आपको थोड़ा सा रुकने की सलाह